कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं रहस्य की एक अलग कहानी जिसका नाम है डर वाली कहानी। वो शब्दों को पिरोकर डर का घर लाता था। कहते हैं मौत आती थी जब वो कहानियां सुनाता था। ऐसा त्रिंदम के बारे में कहा जाता था। त्रिंदम एक मशहूर कहानीकार था और कहानियां सुनाना उसे बेहद पसंद था। शहर शहर गांव गांव घूमना, फिर डेरा जमा लोगों को डर से भरी कहानियां सुनाना ही उसका काम होता। पर जो खबर उसके आने से पहले ही पूरे शहर या गांव में फैल जाती वो थी कि उसकी पूरी कहानी आज तक कोई नहीं सुन पाया। यहां तक कि त्रिंदम ने खुला चैलेंज भी दिया, यदि उसकी कहानी किसी ने भी पूरी सुन ली तो बदले में उसे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। अखबारों में दर्ज था। कुछ 7 साल पहले 2 लोगों ने कोशिश भी की वो त्रिंदम की पूरी कहानी सुन सकें। कई हिदायतों के बाद भी वो न माने। अंत में जब कहानी खत्म हुई तो सुना है उन दोनों ने ही खुद को जिंदा जमीन में गाड़ लिया। घर वालों ने मातम मनाया, पुलिस को बुलाया, पर ऐसे कोई सबूत तो थे ही नहीं कि उनकी मृत्यु का जिम्मेदार त्रिंदम है। तो केस रफा दफा हो गया। अब ये सच है या झूठ ये तो किसी को नहीं पता। और पता हो भी कैसे? अपने गले में सांप भला लपेटे तो कौन लपेटे? आखिर कौन टेस्ट करे और जिंदगी को पूरी तरह से रेस्ट करे? हालांकि त्रिंदम की आधी कहानी सुनने को सब आते, पैसे भी देते, पर जब वो यह कहता कि इसके आगे की कहानी अब सुनने वाली की ही जिम्मेदारी होगी और उनके साथ यदि कुछ भी असाधारण हुआ तो वो किसी रूप में भी उसका जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा, तो लोग तुरंत उठकर सटक लेते। चालाक त्रिंदम पैसे भी कमा लेता और कहानी भी आधी सुनाकर छुट्टी ले लेता। अब इस सस्पेंस के चलते त्रिंदम स्टार बनता जा रहा था। लोग तो बड़ी बड़ी पार्टीज में भी उसे बुलाते, सिर्फ इसलिए कि उनकी पार्टी में 4 चांद लग जाए। पर मुझे लगता है वो उल्लू बनाता था। भला ऐसी स्ट्रैटेजी अगर किसी के पास है तो कोई क्यों ना अपनाए? कमाई भी जोरदार और कहानी तो पूरी है ही नहीं, तो कोई ये कैसे बताए कि कहानी सच में अच्छी है और डरावनी भी, या बस कुछ ऐसा ही पकड़ा है? धीरे धीरे त्रिंदम अब त्रिंदम एंड कंपनी चलाने लगा। असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स अब उसके चारों ओर हमेशा फैले रहते। अब वो एक महंगी कार में जाता और वो भी तामझाम के साथ। उसकी इस तरक्की को दिल्ली के 3 राइटर्स बारीकी से देख रहे थे। एक बार तो जब उन्होंने नौकरी मांगी तो त्रिंदम ने साफ इनकार कर दिया। अरे जाओ फिल्मी गाने बनाओ, छोटी मोटी कहानी लिखो, ये डर का बिजनेस है और डराने वाला ही बिकता है। तीनों ने उस दिन ठान लिया था कि वो त्रिंदम का सच दुनिया के सामने लाएंगे और खुद भी पॉपुलर हो जाएंगे। जहां त्रिंदम की नाव डूबेगी वहीं इन तीनों का जहाज आसमान को चूमेगा। 3 लाख रुपए मिलेंगे वो अलग, अरे 1 लाख तीनों के। फिर क्या था, तीनों ने इंतजार किया त्रिंदम के सबसे बड़े स्टोरी टेलिंग इवेंट का और मौका देख खबर छपवा दी कि शोबेत अखलाक और पुनीत एक्सेप्ट करेंगे डर के सौदागर का चैलेंज। वो सुनेंगे उसकी पूरी कहानी। जहां मीडिया वालों ने रातों रात उनको लगभग स्टार ही बना दिया, वहीं त्रिंदम ने बस इतना कहा, मौत और जिंदगी कब किसको हराकर जीत जाएगी आम इंसान नहीं जानता। जोरों शोरों से स्टोरी टेलिंग शो की मार्केटिंग की गई। दिस हैलोवीन्स नाइट हॉरर विल स्प्रेड। त्रिंदम की कहानी होगी पूरी। जहां त्रिंदम इस बार
अब भव्य रूप लेकर आने वाला था। वहीं तीनों राइटर्स भी कपड़ों की खरीदारी में व्यस्त थे, कहीं स्टाइलिंग में कोई कमी न रह जाए। हैलोवीन वाले दिन डर के साए में शो शुरू हुआ। त्रिंधम ने कहानी का आगाज किया। धरती से कुछ दूर ग्रह पर एक अजीब प्राणी रहते थे, जिनको सिर्फ खून ही बहता था, पर जब आपस में ही एक दूसरे को मारते खाते उनकी जनसंख्या लगभग खत्म सी हो गई, तो उन्होंने अर्थ पर आने का निर्णय लिया। उनका डेरा बन गया कब्रिस्तान के जमीन के नीचे, और अंधेरे में दुनिया को देखना उनका काम। लाशें आती और जैसे ही दफन की जाती, वो उनका खून पी लेते। पर उनके लिए अब जमीन के नीचे रहना मुश्किल होता जा रहा था, तो उन्होंने इंसानी शरीर पर कब्जा शुरू कर दिया। एक वायरस की तरह वो इंसानी शरीर में रहने लगते, किसी नवयुवक को चुनते और फिर लगभग 50 साल तक उसमें रहते। इंसानों के बीच रहकर इंसानी खून पीना उनके लिए अब आसान था, पर एक बात भी तय थी, यदि उनकी आंखों की पुतलियों को कोई देर तक देखता तो उसके खून की खुशबू उन पर इस तरह हावी हो जाती कि उनसे रहा न जाता, और सुबह होने तक वो व्यक्ति नीला पड़ा मिलता, जैसे उसके शरीर में खून की एक बूंद भी न बची हो। रक्त की प्यास अब बढ़ती जा रही थी और जिंदा इंसानों को खाने की चाह उन पर हावी हो गई। अब सिर्फ खून ही नहीं, उन्हें मांस भी चाहिए था। वो अब रात के अंधेरे में नहीं, बल्कि दिन के उजाले में भी अपना शिकार चुनते। उनके घरों से बू आने लगती। जिस भी घर को छोड़कर जाते, वहां सिर्फ कंकाल ही कंकाल मिलता। तो क्या इंसानों का समय खत्म हो गया था? क्या धरती अब राक्षसों की हो गई थी? इसके बाद त्रिंधम चुप हो गया, पर तीनों अड़िग थे, शोभित, अखलाक और पुनीत। वो आगे ही कहानी सुनना चाहते थे। वो जानते थे त्रिंधम उल्लू बना रहा है। चले जाओ, समय है अभी भी। अगर इसके आगे मैं बढ़ा तो तुम तीनों लौट नहीं सकते। डर का वो तांडव होगा जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। पर वो माने नहीं। उनको तो कहानी सुननी थी। 3 लाख रुपए लेकर जाने थे और अखबारों की सुर्खियां भी लपेटनी थी। त्रिंधम ने आगे की कहानी शुरू की। उनमें से एक अभी भी संतुलन में था, उतना ही खून पीता जितना पचा पाता। पर शैतान कब इंसान बना है? प्रवृत्ति तो वही रहती है। खून और मांस की लालसा तो उसे भी थी, उसे भी रह रहकर चाह उठती कि जिंदा इंसान मिले तो क्या हर्ज है। एक बार उसने भी चखा ये स्वाद, पर खुद पर काबू करने के लिए उसने एक नियम बनाया। वो सिर्फ उन जिंदा इंसानों को ही अपना शिकार बनाएगा जो उसके साथ 15 मिनट से अधिक का समय बिताएंगे। जहां इस नियम ने उसे खुद को बांधा, वहीं वो लालसा भी रखता कि कोई इंसान तो इसे लांघेगा। फिर वो समय दोबारा आया जब उसे मिले कुछ ऐसे इंसान जो खुद को दांव पर लगाने को तैयार थे। वो उस शैतान की पुतलियों को ताकते रहे लंबे समय तक, इस बात से अनजान कि उसने उन्हें अवसर दिया था लौट जाने का। आज उस शैतान को फिर से मौका मिल गया खून की होली खेलने का। उसके वो नुकीले दांत स्वाद चखने को तैयार थे। आंखें मुलायम चमड़ी को देख ललायत हो उठी। नाखून चीर देना चाहते थे।
वो खड़ा हुआ अपने आखिरी वार के लिए। जाने क्यों त्रिंधम कहानी सुनाते सुनाते खुद ही खड़ा हो गया। वो शैतान जो अब तक सिर्फ कहानी में मौजूद था, अब उसकी झलक त्रिंधम में दिखने लगी। शोभित, पुनीत और अखलाक आप समझ चुके थे आखिर क्यों कहानी अधूरी रह जाती थी। कांपते शरीर और चीख के बीच खून की धारा बह चली। जो कहानी अधूरी थी आज फिर पूरी हो गई। त्रिंधम का रिकॉर्ड कायम रहा। 3 राइटर्स ने पूरी कहानी सुन खुद को किया दफन। डर का खेल बरकरार। क्या कोई सुन पाएगा त्रिंधम की पूरी कहानी? मीडिया की सुर्खियां कुछ इस प्रकार थी। आपकी किस्मत अच्छी है, आपने कहानी सुनी तो, पर मेरी जुबानी। 1 लाख रुपए आज भी टेबल पर है। लेना चाहेंगे? सुननी है बस पूरी कहानी, त्रिंधम की जुबानी। इसी के साथ मैं इस कहानी और अपनी वाणी दोनों को विराम देता हूं। आशा करता हूं आपको कहानियां अच्छी लग रही हैं, आपको ये कहानी भी अच्छी लगी और आगे भी आप कहानियां सुनते रहें।